Hello everyone, I welcome you all. Now, in the today's discussion, we shall be revising the chapter Tax Collection at Source. ये चैप्टर का एज सच कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस इंटर लेवल पर है नहीं. प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है, तो इस चैप्टर को हम क्विकली रिवाइज करते हैं. एग्जाम में वी कैन एक्सपेक्ट सम MCQ और सम 1 or 2 मार्क क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ इट, तो हम उतना लेवल पे उसको रिवाइज करें. एंड खास बात यह है कि जो भी रिवीजन लेक्चर्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स सुनें, कोशिश करें कि वो लेक्चर आप अपने आप से रिवाइज कर सके. दैट इज़ माय पर्सनल एडवाइस टू यू. नाउ TCS की जो फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी TDS से मिलती जुलती है. द आइडिया इज टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स. TDS की भी फिलोसॉफी है कि टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट सोर्स. TCS की भी फिलोसॉफी है दैट द टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट सोर्स. तो अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ तो मेरा टैक्स एट सोर्स कलेक्ट कर लिया जाए. मेरा इनकम टैक्स मेरे हाथ में पैसा आने से पहले ही सरकार को पहुंच जाए. दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ TDS एज वेल एज TCS. TDS में टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है एट सोर्स, that is by way of a deduction. Tax is deducted at source. TCS में जो टैक्स कलेक्ट करने की बात आ रही है at source, that is by way of collection of tax. अब देखिए TDS में ऐसा होता था. TDS से कंपेयर करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट हमको उससे क्लियर होता है. तो TDS में ऐसा होता था कि there was a person, say Mr. A, who is the payer. Mr. A एक पेयर हैं, एक खर्चा कर रहे हैं, डिडक्टर हैं. मिस्टर ए को पेमेंट करना था बी को, 100 रुपए का पेमेंट करना था, पर TDS का चैप्टर कहता है कि उसके ऊपर TDS डिडक्ट कर लो से 10% से, और 100 रुपए में से 10 रुपए डिडक्ट करके 90 रुपए उन्होंने पे कर दिए बी को. ये 10 रुपए जो ए ने डिडक्ट किए ये ए गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, और जो मिस्टर बी हैं जिनका टैक्स डिडक्ट हुआ है, बी पूरी 100 रुपए की इनकम ऑफर कर देंगे. उनको भले ही 90 रुपए मिले हों पर वो 100 रुपए की इनकम ऑफर कर देंगे, और जो 10 रुपए का टैक्स डिडक्ट हो गया था ये 10 रुपए का टैक्स वो अपनी टैक्स लायबिलिटी में से एक क्रेडिट के रूप में क्लेम कर लेंगे. तो अल्टीमेटली TDS में डिडक्टर जो है वो होता है पेयर, जो खर्चा कर रहा है वो टैक्स डिडक्ट करता है. डिडक्टी जो है वो होता है पेई, जो इनकम कमा रहा है पेई, उसको इनकम कमाते कमाते उसका टैक्स डिडक्ट होते जाता है. TCS का फिलॉसफी इससे उल्टी है इन द सेंस कि TCS में क्या होता है कि जो पेयर होता है वो जब पेमेंट करता है तो वो पेमेंट करते समय साथ में TCS का कंपोनेंट भी ऐड करके पे करता है. जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है, A को 100 रुपए का पेमेंट करना था. अब TCS मान लो इस ट्रांजैक्शन पर लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में A 100 रुपए के साथ साथ से 10 रुपए और पे करेंगे, TCS ऐड करेंगे 10 रुपए, और 110 रुपए पे करेंगे टू द पेई मिस्टर बी. मिस्टर बी को 100 रुपए की जगह 110 रुपए मिल जाएंगे. 100 रुपए वो खुद रख लेंगे, 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर देंगे. तो मिस्टर बी इज द पेई. इनको हम TCS में कहते हैं कलेक्टर, और इनके ऊपर जिम्मेदारी है TCS कलेक्ट करने की. पेई जब इनकम कमा रहा है, इनकम कमाते हुए वो पेयर का टैक्स कलेक्ट करता है. TCS में मैं ऐसा कुछ कहता हूं कि जो पेयर है उसने पर्स निकाला है, पैसे निकाले हैं, खर्च कर रहा है, 100 रुपए का उसको खर्चा करना है. तो जब वो खर्चा कर ही रहा है तो थोड़ा सा इनकम टैक्स भी उस समय भरते, मतलब खर्चा करते समय वो इनकम टैक्स भर रहा है. वैसे तो इनकम टैक्स इनकम पे होता है, पर सरकार की इच्छा है, उन्होंने टाइमिंग तय कर रखी है कि किस समय टैक्स लेना है. तो उन्होंने कह दिया कि मिस्टर बी जो पेई हैं वो खर्चा करते समय अपना इनकम टैक्स भर दे, और जो पेयर है मिस्टर ए खर्चा करते समय अपना इनकम टैक्स भर दे, और पेई जो है उनकी जिम्मेदारी है कि ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर दें. इस टैक्स का क्रेडिट पेयर को मिल जाएगा. तो TDS में पेयर होता है, उसे हम कहते हैं डिडक्टर. पेयर डिडक्टर टैक्स डिडक्ट करता है और उसका क्रेडिट मिलता है डिडक्टी को, पेई को, जो इनकम कमा रहा है. TCS में पेयर को क्रेडिट मिलता है
और पेई टैक्स कलेक्ट करता है। ये बेसिक थीम है। टीसीएस इतना पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाया प्रैक्टिकली, केवल लिमिटेड ट्रांजैक्शंस पे वो लगा क्योंकि लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगा कंसेप्ट कि इनकम कमाते समय टैक्स डिडक्ट होता है जो टीडीएस में होता है, वो तो ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि खर्चा करते समय मेरा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो ये लॉजिकल नहीं लगता है। खर्चा करते समय इनकम पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये लॉजिकल नहीं लगता है। हालांकि लॉजिक ये है कि सरकार की इच्छा, उनको किस समय टैक्स कलेक्ट करना है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से उसका टाइमिंग तय किया है। अल्टीमेटली इनकम टैक्स ही और इनकम टैक्स के रूप में ही वो कलेक्ट हो रहा है, पर लोगों को शायद वो इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, प्रैक्टिकली इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कुछ ट्रांजैक्शंस पे जरूर टीसीएस लगता है। गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि लोग क्या खर्चा कर रहे हैं, वो बहुत सारी जानकारी सरकार को इसके जरिए मिलती है। मान लो आप किसी कार के शोरूम पे गए, वहां पर एक हाई वैल्यू की कार आपने खरीदी, तो सरकार को पता चल जाता है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट ऑफ द चैप्टर ऑफ टीसीएस। अब टीडीएस में जैसे था कि अगर सामने वाला अपना पैन नहीं देता है, मैं डिडक्टर हूं, पेयर हूं, पेई अगर अपना पैन नहीं देता है तो मैं टीडीएस काटता था गिवन रेट और 20% विच एवर इज हायर पे। टीसीएस में क्या होता है कि अगर कलेक्टी दैट इज द पेयर अपना पैन नहीं देता है तो मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा एट ट्वाइस द गिवन रेट, टीसीएस के जो भी रेट्स हैं उसका ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। तो मान लीजिए टीसीएस का रेट है 1%, तो मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा 1% का ट्वाइस, 2% और 5% विच एवर इज हायर पे। So that is another philosophy of this TCS provision that 206AA का सिमिलर कंसेप्ट है, पर यहाँ पर 20% की जगह ट्वाइस द गिवन रेट और 5% विच एवर इज हायर, ऐसा कंसेप्ट दिया हुआ है। अब TCS का ये चार्ट दिया है, किन ट्रांजेक्शन्स पे TCS लगता है। बहुत ही लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स पे TCS लगता है। मैं वर्टिकली इसको पढ़ूंगा और बताऊंगा कि TCS किस पे लगता है। पहला ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। नाउ टीसीएस में पहले ट्रांजैक्शन में हु इज द सेलर? सेलर इज द पर्सन जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है। मैंने गुड्स बेचे, गुड्स बेचने के बाद मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं, सेल कंसीडरेशन ले रहा हूं, तो सेल कंसीडरेशन के साथ साथ मैं टीसीएस भी कलेक्ट कर रहा हूं। अब हु इज द सेलर, हु इज द कलेक्टर? कलेक्टर इज अ बिग असेसी, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है। हु इज द बायर? द कलेक्टी। हु इज द कलेक्टी? कलेक्टी इज बेसिकली एनी पर्सन। कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं कि इनका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। टीडीएस में भी ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट पेई है तो उसका टीडीएस कलेक्ट नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर पेयर अगर इनमें से कोई है तो इनका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ही है, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कॉन्सुलेट, देन ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट और अ क्लब, इनका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ देम आर एग्जम्प्ट एक्चुअली, तो उनका टीसीएस इसलिए कलेक्ट नहीं किया जाएगा। टीसीएस किस ट्रांजैक्शंस पे कलेक्ट किया जाएगा? सेल ऑफ सर्टेन गुड्स में ये ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी गई है, इन पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। पहला गुड्स जो लिखे गए हैं वो है तेंदू लीव्स। सेल ऑफ तेंदू लीव्स, सेलर विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 5%। फिर सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर अदर देन तेंदू लीव्स, द सेलर विल कलेक्ट द टीसीएस एट द रेट ऑफ 2.5%। सेल ऑफ स्क्रैप, the seller will collect the TCS at the rate of 1%. Sale of alcoholic liquor for human consumption, the seller will collect the TCS at the rate of 1%. Minerals being coal or lignite or iron ore, minerals की सेल पर the seller will collect the TCS at the rate of 1%. तो ये लिमिटेड सेल ऑफ गुड्स हैं जिसके ऊपर TCS कलेक्ट किया जाएगा। केवल इन गुड्स पर ही सेलर को TCS कलेक्ट करने की बात आती है। टीसीएस कब कलेक्ट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। जैसे वहां होता था पेमेंट और क्रेडिट, तो यहाँ है डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। फिर उसके अलावा एग्जम्पशन दिया है कि अगर रिटेल क्वांटिटी में गुड्स बेचे जा रहे हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन तो टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। इफ देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स इन रिटेल क्वांटिटी फॉर पर्सनल कंजम्पशन तो टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, ये भी दिया हुआ है। स्क्रैप की डेफिनेशन दी गई है, बेसिकली एनीथिंग विच इज नॉट यूजेबल एज सच।
हमारी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आता है, जो भी मैकेनिकल वर्किंग का आउटपुट आता है विच इज नॉट यूजेबल एज सच इज अ स्क्रैप। स्क्रैप पर भी टीसीएस है ना 1% की रेट पे, अभी अपन ने चार्ट में पढ़ा। तो ये बेसिक चार्ट हो गया, पहला चीज हो गया दैट इज सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। दूसरा टीसीएस इन द केस ऑफ सेल ऑफ मोटर कार। मोटर कार सेल में भी टीसीएस के प्रोविजंस हैं। हु इज द सेलर? सेलर इज एनी पर्सन। हु इज द बायर? बायर इज एनी पर्सन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जिस पर टीसीएस अट्रैक्ट होगा इज सेल ऑफ मोटर कार अबोव ₹10 lakhs। तो 10 लाख से ऊपर की मोटर कार सेल पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एंड द रेट ऑफ टीसीएस विल बी 1%। यहाँ भी रेट फ्लैट है ना, नो सरचार्ज सेस एक्सेट्रा। टीसीएस कब कलेक्ट किया जाएगा? डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। तो कोई भी 10 लाख रुपए से ऊपर की कार खरीदता है तो उसको टीसीएस देना पड़ेगा। जैसे मैं कार खरीदता हूँ, 15 लाख की कार खरीदी मैंने, तो मेरे को कार खरीदते समय दुकानदार को टीसीएस देना पड़ेगा। दुकानदार टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रिमिट कर देगा और गवर्नमेंट को पता है कि मैंने ये कार खरीदी है, बिकॉज दे हैव माई पैन कि इस व्यक्ति ने ये ट्रांजेक्शन किया है। तो उनको पता है वहां पर बैठे बैठे कि इस व्यक्ति ने कार खरीदी है, इस व्यक्ति ने कोल खरीदा है, इस व्यक्ति ने स्क्रैप खरीदा है। दे नो इट एवरीथिंग कि इन ट्रांजेक्शन्स पे, क्योंकि टीसीएस ट्रिगर होता है। अगला ट्रांजेक्शन आता है लीज और लाइसेंस। केवल लिमिटेड लीज और लाइसेंस, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स हैं, वैसे ही सर्टेन लीज और लाइसेंस आर कवर्ड बाय टीसीएस। हु इज द कलेक्टर? एनी लेसर। लेसर ने कोई चीज लीज पर दी, अपना लीज रेंट लेते लेते वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। तो हु इज द लेसर? लेसर इज एनी पर्सन। हु इज द लेसी? लेसी इज एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। टीसीएस कलेक्ट करेगा लेसर। टीसीएस किन तरह के लीज ट्रांजेक्शन्स पर ट्रिगर होगा? तो केवल 3 लीज ट्रांजेक्शन्स पर ट्रिगर होगा। पार्किंग लॉट, उस पर 2% की रेट से टीसीएस ट्रिगर होगा। टोल प्लाजा, उस पर भी 2% की रेट से टीसीएस ट्रिगर होगा। एंड माइंस एंड क्वेरीज, उस पर भी 2% की रेट से टीसीएस ट्रिगर होगा। तो जो लेसर है अपना लीज रेंट लेते लेते वो टीसीएस भी 2% की रेट से चार्ज करेगा। टीसीएस कब कलेक्ट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। एंड देन माइनिंग and querying of mineral oil and petroleum and natural gas, ONGC, oil and natural gas, ONG, इनके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर इनकी लीजिंग पे टीसीएस नहीं अट्रैक्ट होगा। उसके बाद आखिरी सेगमेंट इस चैप्टर का आता है प्रोसीजरल प्रोविजंस। तो जैसे टीडीएस में प्रोसीजरल प्रोविजंस थे, वैसे ही टीसीएस में प्रोसीजरल प्रोविजंस है। The collector has to obtain a TAN, tax deduction and collection account number. He has to collect the TCS. After collecting the TCS, he has to deposit the TCS. He has to file quarterly TCS statements and he has to issue TCS certificates to the person जिसका TCS उन्होंने collect किया है। तो broadly ये चैप्टर अपना हो जाता है। इसके अलावा कंटेंटफुली इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। तो छोटा सा चैप्टर था, ये हो जाता है। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर रिवीजन लेक्चर्स इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।